क्या चिनली मंत्री द्वारा दी गई अनोखी चुनौती जीत सकते हैं? कई वर्ष पहले चीन में एक धनी मंत्री रहता था। उनकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम फूया था। फूया एक खूबसूरत और बुद्धिमान लड़की थी। वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उनका सम्मान करती थी। मंत्री भी अपनी बेटी से प्यार करता था और हमेशा उसका भला चाहता था। जब फूया बड़ी हुई तो मंत्री ने उसके विवाह के लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। मंत्री चाहते थे कि उनका दामाद एक अमीर आदमी बने ताकि उनकी बेटी शादी के बाद भी आरामदायक जीवन जी सके। उन्होंने कई अमीर युवकों को शॉर्टलिस्ट किया और फूया से उनमें से एक को चुनने के लिए कहा, लेकिन उसे बड़ी निराशा हुई। फूया ने अपने पिता द्वारा चुने गए किसी भी युवक से शादी करने से इनकार कर दिया। कारण यह था कि फूया चिनली नाम के एक युवक से शादी करना चाहती थी। चिनली एक प्रतिभाशाली और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वह मेहनती, मिलनसार और खुशमिजाज स्वभाव के भी थे, लेकिन वह ऐसे परिवार से थे जो बहुत अमीर नहीं था। जब फूया ने अपने पिता को चिनली के बारे में बताया तो मंत्री दुखी हो गए। फूया, मेरे प्यारे बच्चे, उन्होंने कहा, अगर तुम ऐसे आदमी से शादी करोगी जो हमारी तरह अमीर नहीं है तो तुम खुश नहीं रहोगे। उसके पास एक छोटा सा घर है और वह तुम्हें आरामदायक जिंदगी नहीं दे पाएगा। फूया ने अपने पिता को अपनी बात समझाने की कोशिश की। पिताजी, उसने आदरपूर्वक कहा, बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत किसी को भी अमीर बनने में मदद कर सकती है। मैं जानता हूँ कि चिनली आज अमीर नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह अपनी बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत से जल्द ही सफल होंगे। मंत्री आश्वस्त नहीं थे। वह अलग तरह से सोचते थे, लेकिन साथ ही अपनी इकलौती बेटी को दुखी नहीं देखना चाहते थे। मंत्री ने बहुत देर तक सोचा और फिर कहा, ठीक है फूया, मुझे देखने दो कि क्या चिनली उतना ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान है जैसा आप कहते हैं। यदि वह मेरे लिए वे 2 उपहार लाएगा जो मैं मांगता हूँ, तो मैं स्वेच्छा से आपके विवाह के लिए अपनी सहमति दे दूंगा और उसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लूंगा। चतुर चिंपैंजी, ऐसा क्या है जो आप चाहते हैं कि चिनली आपके लिए लाए? फूया ने धीमी आवाज में पूछा। मंत्री ने उत्तर दिया, जाओ और चिनली से कहो कि मैं चाहता हूँ कि वह मेरे लिए उपहार के रूप में 2 चीजें लाए, आग और हवा। लेकिन उसे यह भी बताएं कि मैं उन्हें वैसे नहीं चाहता जैसे वे हैं। मैं चाहता हूँ कि वे दोनों कागज के अंदर लपेटकर मेरे पास लाए जाएं। फूया हैरान था। कागज के अंदर आग और हवा? यह असंभव लगता है। उसने कहा, पिताजी, कोई आग को कागज में कैसे लपेट सकता है? कागज तो जलेगा ही। और कागज में हवा भी कोई कैसे ला सकता है? ठीक है फूया, मंत्री ने कहा, अगर चिनली उतना ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान है जैसा कि आप कहते हैं, तो वह निश्चित रूप से जानता होगा कि उसे क्या करना है। यदि वह मेरे लिए ये उपहार नहीं लाता है, तो तुम्हें उसे विदा करना होगा और मेरी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना होगा। हाँ, फूया ने कहा और आज्ञाकारी ढंग से झुक गया। उस शाम फूया अपने पिता के अजीब अनुरोध को चिनली को बताने गई। चिनली ने शांति से सुना। उसने बहुत देर तक सोचा और फिर कहा, चिंता मत करो फूया, अपने पिता के पास वापस जाओ और उनसे मुझे 1 दिन का समय देने के लिए कहो। मैं यथाशीघ्र उसके लिए उपहार लाऊंगा। मंत्री ने चिनली को तुरंत 1 दिन का समय दिया, हालांकि उन्हें उनकी क्षमताओं पर संदेह था। चिनली मंत्री के अजीब अनुरोध के बारे में सोचते हुए पूरी रात जागते रहे। अगली शाम मंत्री ने एक युवक को अपने घर में प्रवेश करते देखा। उसके पास रंगीन कागज से बनी लालटेन थी। लालटेन के अंदर एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी।
मैं चिनली हूँ, चिनली ने कहा और सम्मानपूर्वक झुक गया। तुमने जो मांगा था, मैं ले आया हूँ। यहाँ कागज के अंदर आग है, जैसा आपने मांगा था। मंत्री ने सिर हिलाया और चिनली से लालटेन ले ली। मैंने जो दूसरा उपहार मांगा था उसके बारे में क्या? फिर उसने पूछा। चिनली ने तुरंत अपनी जेब से कागज से बना एक पंखा निकाला। उसने उसे खोलकर फैला दिया और उससे मंत्री को पंखा झलने लगा। यहाँ कागज में हवा है। वह मुस्कुराया और कहा, आपका दूसरा उपहार। मंत्री हंसे और अपना हाथ चिनली के गले में डाल दिया। वह बहुत खुश है। उन्हें एहसास हुआ कि चिनली उनकी बेटी के लिए सबसे अच्छा जीवन साथी हो सकता है। उसने तुरंत फू या को बुलाया और उसका हाथ चिनली के हाथ में दे दिया। मंत्री ने फिर कहा, तुम्हारे विवाह के लिए मेरी सहमति है। अगले सप्ताह फू या और चिनली की शादी हो गई। चिनली ने कड़ी मेहनत की और जल्द ही एक बहुत अमीर आदमी बन गया, जिससे मंत्री बहुत खुश हुआ। धन्यवाद। कृपया अधिक प्रेरक, प्रेरणादायक, शैक्षिक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।